दिस वीडियो इज़ ओनली फॉर इंफॉर्मेशन पर्पस। तो किस प्रकार भारत का सबसे बड़ा फैंटेसी स्पोर्ट्स प्लेटफॉर्म यानी कि ड्रीम 11 और भी कई फैंटेसी एप्लीकेशन अब भारत में पूरी तरह से इनका काम बंद हो चुका है। तो कारण सभी लोगों को पता है और यहाँ पर विस्तार से समझते आखिर कितना बड़ा लॉस यहाँ पर रहने वाला है। तो अभी एक जो जानकारी आ रही है तो उसके मुताबिक 2 लाख से भी ज़्यादा यहाँ पर जो रोज़गार है वो छिनने वाले हैं। और ड्रीम 11 के उदय से लेकर पतन तक की पूरी कहानी के बारे में विस्तार से जानेंगे। तो ड्रीम 11 के जो ऑनर हैं हर्ष जैन और भावित सेठ के द्वारा स्थापित की गई थी और भारत का सबसे बड़ा फैंटेसी स्पोर्ट्स प्लेटफॉर्म था ड्रीम 11। तो ये है यहाँ पर ड्रीम 11 के ओनर जिन्होंने सन 2008 में इस कंपनी की शुरुआत करी थी और इस कंपनी को फर्श से अर्श तक लेके गए थे और फिर अब अर्श से फर्श पर कंपनी आ चुकी है। तो आपको बता दूं 2008 में हर्ष जैन और भावित सेठ ने इस कंपनी की स्थापना करी थी। तो इन्होंने प्रेरणा ली थी अमेरिका में जो प्रचलित फैंटेसी लीग सिस्टम है वहाँ से इन्होंने प्रेरणा लेकर ड्रीम 11 बनाई थी। तो जो इनका शुरुआती मॉडल था वो एक असफल विज्ञापन आधारित मॉडल था, लेकिन इन्होंने फिर बदलाव किया और 2012 में प्रीमियम मॉडल इन्होंने अपनाए, यानी कि पहले अपनी एप्लीकेशन को फ्री में यहाँ पर अपने कस्टमरों को दिया और उसके बाद फिर यहाँ पर प्रीमियम वर्जन में ये पेड कंटेंट जो लेके आई वहाँ से फिर इन्होंने कमाई शुरू करी। तो आपको बता दूँ ड्रीम 11 काम कैसे करता था। तो यह एक कौशल आधारित गेम था और जुआ नहीं था, ऐसा ये कंपनियां बताती थी। और यहाँ पर उपयोगकर्ता जो यानी कि यूज़र होता है वो अपनी पसंदीदा टीम के असली खिलाड़ियों को चुनकर वर्चुअल टीम बना देते और फिर यहाँ पर खिलाड़ियों के वास्तविक प्रदर्शन के आधार पर अंक मिलते थे। अब पेड प्रतियोगिताओं से प्रवेश शुल्क लेकर यहाँ पर कमीशन कमाया जाता था और यहाँ पर आकर्षण दिया जाता था कि 50% यहाँ पर जीतने की संभावना का यहाँ पर दावा कंपनी की तरफ से किया जाता था। अब पतन के कारण के बारे में आपको बताऊँ तो ऑनलाइन गेमिंग बिल 2025 जो कि पहले लोकसभा में पास होता है, फिर राज्यसभा में पास होता है और राष्ट्रपति के हस्ताक्षर होते ही कानून बन जाता है। तो यही विधेयक जो आया था जो अब कानून बन चुका है, यही ड्रीम 11 और भी कई जो फैंटेसी एप्लीकेशन है उनके पतन का सबसे बड़ा कारण है। तो पैसे वाले सभी ऑनलाइन गेम्स पर अब पूरी तरह से प्रतिबंध लग चुका है और कंपनी ने अब पेड गेम्स भी बंद कर दिए हैं। तो विज्ञापनों पर सख्त नियंत्रण अब रखा गया। तो सरकार की नई नीतियों से ग्राहक जोड़ना अब मुश्किल है और अब आपको बता दूं स्पॉन्सरशिप भी रद्द हो चुकी है। तो भारतीय क्रिकेट टीम की टाइटल स्पॉन्सरशिप ड्रीम 11 ने छोड़ दी है और ब्रांड वैल्यू पर भी नकारात्मक प्रभाव देखने को मिला है। तो इस प्रकार उदय से लेके और पतन तक की ये कहानी थी ड्रीम 11 की। तो क्या आप लोग कभी ड्रीम 11 या फिर अन्य फैंटेसी क्रिकेट में पैसे हारे हो या फिर जीते हो, कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना।